आईएएस बनने के बाद जब बनेंगे कलेक्टर ना, तो जो बंगला मिलेगा 2.5 एकड़ का, 3 एकड़ का, बंगले के अंदर सैर करने का ट्रैक होता है, जंगल के बीच से निकलता है वो जंगल बंगले में होता है। देखा है ना किसी आईएएस आईपीएस से बंगला देखिए, छोटे शहर वाला, मतलब 9-9 एकड़ तक के बंगले हैं, पुराने जमाने वाले जो अंग्रेजों के जमाने के हैं। और ऐसे बंगले की उसमें 3-4 दरवाजे हैं, गाड़ी जाती है, मतलब बंगले में एसपी गुम हो गया। उस समय लोग ढूंढ रहे हैं कि बंगले में ही है, बंगले में नहीं मिल रहा है। और फिर जंगल में जाके देखा एक जगह पर बैठा हुआ है, तपस्या टाइप कुछ कर रहा है, और उसके बाद फिर उसको वहां से लाया वापस। पूरी टीम लगानी पड़ जाती है। तो जो बंगला आपको मिलेगा आईएएस आईपीएस बनने के बाद, मतलब जब आप डीएम या एसपी हैं, उस समय सीनियर होंगे तब नहीं मिलेगा, तब तो बड़े शहर में रहेंगे, वहां तो फ्लैट ही मिलेगा। उस बंगले की रेंटल वैल्यू मरी हालत में महीने की 25-30 लाख से कम नहीं होती है। मरी हालत में अगर वो बंगला किसी प्राइवेट कंपनी को मिल जाए तो इतना रेंट दे देगी सरकार को। तो सैलरी आपको 70,000 मिलेगी, पर 30 लाख रुपए पर मंथ के रेंट वाला बंगला मिलेगा फ्री। ऐसे काउंट करते हैं। और कैसे काउंट करते हैं? कम से कम 10 लोगों का स्टाफ घर में मिलेगा 24 घंटे के लिए। कम से कम 10-20 गाड़ियां आपके घर में 24 घंटे तैनात रहेंगी, और किसी गाड़ी को देख के अगर आपने यूं कर दिया ना अच्छी है, वो गाड़ी अपने आप आ जाएगी थोड़ी देर में। पर ऐसा करना मत, उससे आपकी छवि खराब हो जाएगी, ऐसा कीजिएगा मत। सरकार की तरफ से इतना साधु सामान रहता है आपके पास, उसके बाद क्या बचता है? घर के जंगल में इतनी खेती होती है कि उससे आपका पूरा परिवार खा खा के गोल हो जाएगा, तब भी खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा उसके बाद भी। उसके साथ साथ आप कम से कम 20-25 परिवारों को खिला सकते हैं, उनका एक पैसा खर्च ना हो, इतना खिला सकते हैं उनको। और खेती कहाँ हो रही है? आपके घर के अंदर हो रही है। तो जब और फिर आपको फोन मिलता है, अब तो खैर एसटीडी आईएसडी फ्री हो गया ऑलमोस्ट, जिस जमाने में नहीं था। एक ऐसा फोन मिलता था कि जिसपे अनलिमिटेड एसटीडी अनलिमिटेड आईएसडी होती थी। वो फोन आप सर्विस में इसलिए मिलता था। तो 60-70 हजार का तो बिल लोग फोन से बना लेते थे अपना, सैलरी के बराबर। अब तो वो कितना भी कर ले, हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोकल हो गया सब कुछ, तो दिक्कत कम हो गई है। पहले ऐसा था। फिर एलटीसी वेलटीसी वो सब जोड़ लीजिए, यात्रा भत्ता आदि आदि आदि। और उसके बाद 5 साल की नौकरी के बाद अगर आपका मन हुआ और आप ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, तो किसी बढ़िया विश्वविद्यालय में जाइए, हार्वर्ड में जाइए, 2 साल एमबीए कीजिए, भारत सरकार सारे पैसे देगी आपको पढ़ाने के लिए हार्वर्ड में। और वहां से आप एमबीए करके आएंगे। वो देगी इसलिए कि आप उसका ज्ञान भारत सरकार के अच्छाई में यूज करेंगे, ये नहीं कि वहां से भाग गए उसके बाद। वो सरकार बॉन्ड भरवाती है, तब वो हेल्प करती है। ऐसे नहीं करती कि जाओ जा बेटा जा सिमरन जा, ऐसे नहीं होता है। उसके बदले इस भाव से कि आप सीख के आएंगे तो सरकार को और अच्छा बनाएंगे। जब सारी सुविधाएं जोड़ लेंगे आईएएस की, तो पैकेज जो बनता है कुल मिला के वो मध्यम वर्ग का नहीं होता। वो ये वाला जो वर्ग है ना, ये उच्च उच्च वर्ग वाला मामला है। और मैं आपके सामने 5 लोग कौन बैठे होते हैं पता है ना? एक व्यक्ति यूपीएससी के मेंबर संवैधानिक पद पर होता है। उसके बाद कम से कम 2 होते हैं सेक्रेटरी रैंक के आईएएस। सेक्रेटरी इतना बड़ा रैंक है भारत सरकार में, मतलब आपको पता नहीं अंदाजा है या नहीं, सेक्रेटरी बहुत बड़ा रैंक होता है। कलेक्टर तो उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बराबर होता है। जो कलेक्टर सोच के आप आते हैं ना, कलेक्टर बनना है हमको, कलेक्टर तो बहुत छोटा बच्चा है। प्रैक्टिस के लिए उसको जिला देते हैं कि लो जिला जिला खेल लो, फिर बड़े काम करना उसके बाद, अभी इस जिले से खेलो कुछ दिन तक। असली काम तो बाद में होते हैं। होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, वो उस लेवल पे जब कोई व्यक्ति जाता है। फाइनेंस सेक्रेटरी का मतलब है देश की पूरी अर्थव्यवस्था इस व्यक्ति के हाथ में है। इसके अंडर एक आदमी है जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग, देश के सारे बैंक उसके अंडर हैं, वो आदमी इसके अंडर है। फिर इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स की जो सबसे बड़ी संस्था है सीबीडीटी, उसका चेयरमैन इसको रिपोर्ट करता है। जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्सेस की सबसे बड़ी संस्था है, उसका चेयरमैन इसको रिपोर्ट करता है। और ये कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी है। क्या है? आईएएस है। 25 साल की नौकरी के बाद, कम से कम आमतौर पर 29 साल की नौकरी के बाद सेक्रेटरी बनता है आदमी आईएएस में। और इसलिए कहते हैं कि आईएएस बनने का असली मजा तब है जब आप कम उम्र में बन जाए। 23-24 में बन गए, 36 साल की नौकरी हाथ में है, 29 साल हुए, 7 साल बचे हैं, सेक्रेटरी बन गए और देश के सबसे बड़े पदों पर रहने का मौका मिलता है।
फाइनेंस सेक्रेटरी दिन में कम से कम 25 बार फाइनेंस मिनिस्टर से बात करता है, नीतियां मूल रूप से वो बनाता है। और अगर बन गए कैबिनेट सेक्रेटरी तो प्रधानमंत्री से दिन में 20 बार बात करेंगे आप, और प्रधानमंत्री लगभग हर चीज के लिए आपकी सलाह को अंतिम मान रहे होंगे। ये है आईएएस बनने का मजा। और ऐसा व्यक्ति कैसा होना चाहिए? हवाई बात करने वाला या प्रामाणिक बात करने वाला? प्रामाणिक, तथ्य पे बात करने वाला। अभी से आदत डाल लीजिए, हवाई बात नहीं करनी है। जैसे कोई कहे हिंदी माध्यम में केवल 11 रिजल्ट आए हैं, तुरंत विश्वास मत कीजिए, पूछिए कैसे पता लगा, क्या तथ्य है इसके पीछे, कोई प्रमाण है, या आप 11 को जानते हैं और आपने मान लिया कि दुनिया पूरी आप जानते हैं। जब भी कोई अफवाह सुने, प्रश्न पूछने की आदत डालिए उस पर। किसी भी समस्या में गहराई में जाके वजह समझिए उसकी, केवल चिल्लाने से क्या होगा, चीखने से। और जब आप इस तरह के व्यक्ति हो जाएंगे किसी भी समस्या पे, क्या होता है कि जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, एक अखबार पढ़ते पढ़ते आपकी अप्रोच वैसी हो जाती है। आपको एक बैलेंस्ड व्यक्ति बनने की जरूरत है, और बैलेंस और ऑथेंटिक व्यक्ति वो है जो तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ, कायदे की बात करता है, हवाई बात नहीं करता है। और यदि वो स्किल आपके अंदर आ गई ना, तो इंटरव्यू तो ऐसी चीज है कि 200 नंबर लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर आप वैसे व्यक्ति हैं तो।